3 फरवरी से पूरे हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज बंद हो जाएगा। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना का 400 करोड़ रुपयों का बकाया सरकार से नहीं मिलने की वजह से हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों ने मुफ्त इलाज नहीं करने का ये फैसला लिया है। इसी फैसले को लेकर हिसार आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणु भाटिया से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत गरीबों को मुफ्त इलाज, लेकिन 2 फरवरी की तारीख के बाद यानी 3 फरवरी की सुबह अगर हरियाणा के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज करवाने की कोई कोशिश करेगा तो ये इलाज नहीं मिलेगा। दरअसल 400 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों का बकाया सरकार की तरफ हो चुका है। ये बकाया अस्पतालों को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये फैसला लेने को मजबूर हुए हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में। दरअसल हरियाणा के सबसे बड़े मेडिकल हब के रूप में हिसार को पहचाना जाता है और कुल 400 करोड़ रुपए के बकाया में से सिर्फ 100 करोड़ की जो रकम है वो अकेले हिसार के प्राइवेट अस्पतालों की है। तो ऐसे में 3 फरवरी की तारीख से आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को इलाज बंद कर दिया जाएगा और इसी पर हिसार आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणु भाटिया इस वक्त इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर भाटिया, मुझे ये बताइए कि 100 करोड़ रुपए की रकम अकेले हिसार की और पूरे हरियाणा प्रदेश की 100 करोड़ 400 करोड़ से ज्यादा, क्या मजबूरी है? गरीबों का इलाज क्यों बंद कर रहे हैं? जब पैसे नहीं होंगे तो इलाज कहाँ से करेंगे? पैसे तो चाहिए इलाज करने के लिए। आपको स्टाफ को सैलरी देनी है, आपका मेडिसिन के एक्सपेंसेस हैं, आपको इम्प्लांट के एक्सपेंसेस देने हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, हर तरह के लाइसेंसेस की पेमेंट्स देनी है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कहाँ से दे दोगे? वार्निंग्स लगातार दी जा रही थी। प्रदेश सरकार को आप लोग मैसेज दे चुके हैं, केंद्र सरकार को मैसेज दे चुके हैं। बार बार की वार्निंग्स के बाद क्या कोई फायदा, कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया? लास्ट टाइम जब हमने सस्पेंशन किया था तो कुछ पेमेंट्स रिलीज हुई थी और उसके बाद फिर पेमेंट्स आनी बंद हो गई थी। फॉर लास्ट 4-5 मंथ्स पेमेंट्स नहीं आ रही हैं और जो पुरानी पिछली पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो भी नहीं आ रही हैं। कुछ सीपीडी के केसेस हैं, उनकी 2-2 साल तक की भी कुछ लोगों की पेमेंट्स अटकी हुई हैं। तो कुछ पेमेंट्स रिलीज़ हुई थी, उसके बाद फिर दोबारा आना बंद हो गया और फिर बार बार वार्निंग्स के बाद अब कल परसों से थोड़ा सा पेमेंट्स आना शुरू हुई हैं, बट वो भी बहुत डिडक्शंस के बाद। ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी कम रकम इलाज पर पूरा खर्च करने के बाद प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत के तहत काफ़ी कम जो रकम है वो प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी परेशानी है। आपने किसी पेशेंट का ऑपरेट किया, उसमें आपने कोई इम्प्लांट लगाया, मान लो 30,000 का अगर वो इम्प्लांट है और उसके पैसे ही आपको नहीं दिए जाए, इम्प्लांट वाला तो आपको फ्री नहीं देगा ना, उसको तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तो वो आपकी पॉकेट से जाएगा। आप कब तक इतना लॉस पेयर कर सकते हैं? अब ये मानकर चले कि 3 फरवरी की तारीख और हरियाणा के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हेल्थ फॉर ऑल एंड क्वालिटी सर्विसेज फॉर ऑल, अगर हम ही कंफर्टेबल नहीं होंगे और तो हम कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे? हम लोग करना चाहते हैं, सर्विसेज हम देना चाहते हैं, बट सीइंग द सर्कमस्टांसेस मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए, हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से अब आखिरी फैसला ले लिया गया है। 3 फरवरी की तारीख से आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल पाएगा। ये मजबूरी अब प्राइवेट अस्पतालों की है और यही वजह है कि अब गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।